दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कृषि बिल प्रधानमंत्री जी ने कर दिया आदेश कि वापस लिए जाएंगे। पूरे देश के अंदर किसानों की एक जीत मानी जा रही है और है भी। एक ज़माने से लगभग साल भर के करीब हो जाएगा कि किसानों ने 800 किसानों ने अपनी शहादत दी और पूरी दुनिया के अंदर कृषि बिल, ये कानून या आंदोलन कितना ज़्यादा सक्रिय हुआ, कितना ज़्यादा मशहूर हुआ और भारत की सरकार और किसान की व्यथा और कितनी बदनामी देश की हुई है पूरी दुनिया में, ये हमने आपको बार बार बताया। अमेरिका की सांसद हो, ब्रिटेन की सांसद हो, दुनिया के दूसरे संगठन हो, यूएन हो, हर जगह कृषि बिल का जिक्र था, किसानों की परेशानी का जिक्र था। सिर्फ वो जिक्र अगर समझ में किसी के नहीं आ रहा था, वो वजह वो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार और उसके भोंपू जो कह रहे थे कि खालिस्तानी है, एंटी नेशनल है, फंडिंग है, ये है वो है। अब उनके सामने बड़ी दुविधा है। हालांकि जबान जोर है, जबानों का खेल जानते हैं, शब्दों को पिरोना जानते हैं, बेगैरत हैं। अब क्या बात कर रहे हैं वो चाटुकारी मीडिया, वो गोदी मीडिया किस तरह से यूटर्न मारेगी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। हालांकि आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में जाइए, सोशल मीडिया खोल लीजिए, पता चल जाएगा कि किसने क्या किस वक्त क्या क्या कह रखा है। क्योंकि इस वक्त देश का हर एक आदमी पत्रकार बन चुका है। उसको वो मालूम है कि जी टीवी क्या बोल रहा था, आज तक क्या बोल रहा था, दूसरे चैनल्स क्या बोल रहे थे, किसानों को किस तरह से चोर, डकैत, खालिस्तानी, ये दुनिया भर के शब्द उनको बताया, कभी अय्याज बताया जा रहा था, है ना। किसान, जय जवान जय किसान, ये सुनते आए सारी जिंदगी से, बचपन से बड़े हो गए। लेकिन पहली बार गोदी मीडिया ने वो परचम चलाया कि हमें लगने लगा किसान तो यार ये तो भाषण जीवी है, ये तो जो है आंदोलन जीवी है, ये तो अय्याश है। ये तमाम चीज़ों से उन्होंने लकअप कर दिया। लेकिन अब वो चाटुकारी मीडिया कहाँ जाएगी। कृषि बिल पे बात करने नहीं आया कि कृषि बिल में 800 लोग मर गए या हज़ारों लाखों लोग अपने घर वालों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके सारे मौसम में वहाँ बैठे रहे, सरकार को तरस नहीं आया। मैं बताने तो सिर्फ यह आया हूँ आपको कि ये चाटुकारी मीडिया और गोदी मीडिया अब कैसे यूटर्न ले रही है, इसका पहले रोल क्या था और अब क्या है वो देख लीजिए। अभिषार शर्मा बड़े पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इन्होंने लिखा कि 2 रुपये प्रति ट्वीट वाला टूल सक्रिय हुआ है। इसके अंदर इन्होंने कई पत्रकारों के बारे में इनके ट्वीट डाले नीचे। ये शहजाद हैं, ये शायद वो ही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बोलते हैं, पहले राहुल गांधी का बीन बजाते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। इन्होंने लिखा, अब इसमें नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं वो। अब से पहले कृषि बिल और किसानों के बारे में क्या शब्द बोल रहे थे ये आप जानते हैं। शहजाद पे बाद में आऊँगा, पहले थोड़े 2-4 पत्रकारों पे आ जाता हूँ। अमन चोपड़ा आजकल ये नया एक नाम निकल रहा है, इसका कोई भी प्रोग्राम उठाकर देखेंगे आप कोई भी उठाकर देख लीजिए, चैनल 18 में आ गया है ये आदमी। तो वो सिर्फ एंटी मुस्लिम मिलेगा, बेरोजगारी पर, इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर, बीमारी पर, कोरोना पर इसकी जबान नहीं फूटती है। ये तो ये कहता थूक जिहाद, लव जिहाद, ये जिहाद का इन्वेंटर है, ये तो है ना नया जिहाद लाता है। आपको पहले खबर दी, इसने क्या लिखा वो देख लीजिए। किसान बिल से पहले देश बचाना जरूरी था। आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी गैंग जो देश विरोधी एजेंडा चला रहा था, वो दुकानें आज बंद हुई, पहले बंद करा देते। किसने रोका था आपको? पहले क्यों नहीं बंद कराई आपने? अब आपको दिखाई दे रहा किसान बिल से पहले देश बचाना जरूरी था। ये तो चलाता देश नहीं झुकने देंगे, ये हैशटैग चलाता है ये एंकर। किसान बिल से पहले देश बचाना जरूरी था। 1 साल बाद समझ में आया तुम्हारी कि देश बचाना जरूरी है। ये आतंकवादी थे किसान, मान लिया तुम्हारी बात, लेकिन ये देश बचाने की बात 1 साल बाद समझ में आई। उत्तर प्रदेश की पुलिस जैसा काम कर रहे हैं आप भी। आप तो बहुत तेज होने का दावा करते हैं तमाम लोग। चलिए इनकी बात सुन लीजिए। अमन चोपड़ा कहते हैं किसान बिल से पहले देश बचाना जरूरी था। आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी गैंग जो देश विरोधी एजेंडा चला रहा था, तो क्यों झुक गए आपके और मेरे प्रधानमंत्री उस खालिस्तानी गैंग के आगे? अगर ये किसान आंदोलन खालिस्तानी गैंग था तो क्यों झुक गए प्रधानमंत्री जी, और तुम क्यों झुके? चलिए खैर, किसान बिल से पहले देश बचाना जरूरी था। आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी गैंग जो देश विरोधी एजेंडा चला रहा था, वो दुकानें आज बंद हुई। किसान बिलों को वापस लेने के फैसले से सबसे ज्यादा मायूस शायद आज खुद पीएम होंगे। अच्छा, लेकिन उन्होंने देश ना झुके इसलिए खुद झुकना सही समझा रहे। बाप रे बाप, अरे तू तो झुक जा भाई, तू तो झुक जा, तू नहीं झुकेगा, है ना। प्रधानमंत्री के झुकने का
माफी मांगने का इतनी तकलीफ तुम्हें है क्योंकि तुम्हारे हाथों से एक टीआरपी का मुद्दा निकल गया और अब उन किसान वो खालिस्तानी थे, एंटी नेशनल थे, तो प्रधानमंत्री जी क्यों झुक गए, क्यों माफी मांगने लगे? चलिए खैर, वही अमीश देवगन, इसके तो बस क्या पूछिए इसके बारे में। पीएम हैज रिपील्ड फॉर्मूला इन नेशनल इंटरेस्ट। पीएम ने देश के हित में अपने जो है ना ये तीनों बिल को वापस ले लिए। हरियाणा में अडानी का वो बना हुआ था अमीश देवगन जी, कृषि बिल से पहले उसने जब जगह ले ली थी भंडारण करने के लिए, मालूम है? नहीं मालूम तुम्हें मालूम ही नहीं। आर या पार, वो तलवार का निशान बनाएगा, उस पर कलम बनाएगा, करेगा क्या, एक मौलाना को और एक पंडित को लाएगा, उसको लड़ाएगा, है ना। अमीश देवगन जी वी हम लिखते हैं पीएम हैज रिपील्ड फर्म लॉ इन नेशनल इंटरेस्ट। देश हित में प्रधानमंत्री जी ने फर्म लॉ यानी कि कृषि बिल वापस ले लिए। एंटी इंडिया, वाह, एलिमेंट्स वर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। और जो देश के बैड एलिमेंट्स हैं एंटी इंडिया, वो इसका जो है ना एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे हाथ से एडवांटेज खत्म हो गया टीआरपी का, अब कृषि बिल खत्म हो गया, तुम कैसे बोलोगे? सोचोगे, अपने जूनियर्स के ऊपर डंडा मारोगे, कोई नया टॉपिक लेके आओ, कहाँ पर बात करें, क्या करें, है ना। गली मोहल्ले में घुस जाओ, कोई मंदिर वाला मसला ले आइए। Today I went to tell everyone that we have decided to repeal all three formula of PM नरेंद्र मोदी। मास्टर स्ट्रोक बता रहा खेमचंद शर्मा, मास्टर स्ट्रोक ऑफ पीएम मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। अब आते हैं उस पर कपिल मिश्रा। अरे बाप रे बाप, ये दिल्ली का वही आदमी, आम आदमी पार्टी में जो था, दिल्ली में कह रहा था या तो पुलिस हटा दो वरना फिर हम जिम्मेदार नहीं, हम देखते हैं। एंटी नेशनल कौन थे? किसान। इसका ये शब्द एंटी इंडिया नहीं थे कि या तो रास्ता खोल दो, ट्रम्प के चक्कर में हम रुके हुए हैं, वरना फिर देखिएगा आप। ये गोबर डालने वहाँ गया था गुरुग्राम। चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा इनके बारे में, मैं जी या ये गए थे, ये शब्द मेरे से इस्तेमाल नहीं होते चाहने के बावजूद भी। कपिल मिश्रा लिखता है ऐतिहासिक फैसला, वाह, ये मोदी जी को गालियाँ बक रहा था अनुपम खेर के उस पर, जो है एक बार ध्यान होगा तुम्हें, अनुपम खेरे भी बैठे हुए थे मंच पर, ये भी थे। मोदी जी ने फिर साबित किया उनके लिए देश बड़ा है, 1 साल बाद साबित किया। किसानों की आड़ में खालिस्तान आग से खेलने का ख्वाब देखने वालों को अब सामने आना पड़ेगा। अरे भाई वाह, असली लीडर ही खुद सामने आकर ऐसे बड़े फैसले ले सकता है। डूब के मर जाइए कपिल मिश्रा जी। आपके पापा जी प्रधानमंत्री जी ने ये कृषि बिल वापस ले लिए हैं 1 साल बाद लगभग, और आपको अब उन लोगों को ये पूछना चाहिए अपनी भारतीय जनता पार्टी को कि जब ये कृषि बिल ठीक थे, देश के हित में थे, तो आपने वापस क्यों लिए? और देश नहीं झुकने देंगे तो अगर ये देश झुक रहा था तो पहले इतनी देर क्यों लगाई? चलिए, अद्वैता काला, चॉइस बिटवीन फ्यूलिंग खालिस्तान। चलिए इसकी बात छोड़िए, ये शहजाद मियाँ क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए, इसको कोशिश है कि कुछ मिल जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी हैज आउटपुट नेशनल इंटरेस्ट ओवर पार्टी एंड पर्सनल इंटरेस्ट। वाह भाई वाह, वही बात कह रहा है पीएम मोदी जी ने अपना इंटरेस्ट छोड़कर, अरे साहब देश का वो लिख लिया। क्लियरली एंटी इंडिया एलिमेंट्स वांटेड टू एक्सप्लॉइट द सेंटिमेंट, और बिल्कुल साफ है कि जो इंडिया के एलिमेंट्स हैं वांटेड एक्सप्लॉइट करेंगे, सेंटिमेंट्स भड़काएंगे। इट हैज़ बीन निप्ड इन द बड विद द बॉर्डर। नाउ बॉर्डर पे याद आएगी, बॉर्डर की बात पूछूंगा अभी शहजाद। नाउ ही ओपन बाय सो कॉल्ड किसान नेता ग्रुप विल दे प्रोटेस्ट इन राजस्थान छत्तीसगढ़। अभी कांग्रेस वाली सरकार ऊपर आया है। अरे भाई उसने पहले कह दिया था, पंजाब ने, छत्तीसगढ़ ने, सब ने, कि हम इस वाले उसको मानेंगे नहीं। ठीक है, चुप रहिए आप। चलिए अब आप हमको बताते हैं, ये ट्विटर पर देशभक्त हैं, प्रोग्राम चलाते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। फ्रॉम द डिक्टोरियल स्टाइल द बिल वाज पुश्ड थ्रू टू टुडेज ड्रामेटिक रेट्रैक्शन ऑफ फॉर्मूला, सो मैनी ट्विस्ट एंड टर्न्स। व्हाट्स द मोमेंट यू रिमेंबर? इट विल गो फर्स्ट when Godi media anchor had almost declared this movement over, but टिकैत tears turned everything around। इसने उस बात को याद दिलाया है जब आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी आपकी स्क्रीन पर है, जब वो टिकैत साहब रो पड़े थे और तमाम किसान वापस जा रहे थे और वहां पर जो फोर्सेस थी उन्होंने जगह को कब्जा लिया था। चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट किया था, 28 जनवरी की बात है ये, गाजीपुर बॉर्डर का आज किसान आंदोलन की आखिरी रात है कि चित्रा त्रिपाठी, फिर उसके आंसू निकल गए टिकैत के, किसानों का जज्बा भड़क गया, जो घर गए हुए थे फिर वापस आ गए, और फिर वो आंदोलन चला कि फिर गोदी मीडिया हक बक रह गए कि यार ये ऊपर से तो आदेश ये थे। तो देशभक्त ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि अब क्या होगा,
वो जो चित्रा त्रिपाठी कह रही थी। और जी हिंदुस्तान की सुन लीजिए, ये नया चैनल आया था हिंदुस्तान का देशभक्त चैनल, यही है शायद। इसने जो है चैनल की नकल करके ही अपने आप को आगे आया और आके इसने कहा अय्याज जीवी, वहाँ कुछ लोग दारू शराब। अरे भैया, सारे भगवा लोग जो गाय की बातें करते हैं शाम को दारू पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, जाके होटलों पे देख लो, है ना। ये कह रहे हैं जी हिंदुस्तान वाले अय्याज जीवी, इन्होंने चलाई थी ये। चलिए अब मैं आपको एक दो ट्वीट और दिखा देता हूँ जो अब इनकी चुटकी ले रहे हैं। प्रज्ञा मिश्रा बड़ी अच्छी पत्रकार हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं, काफ़ी ट्विटर पर भारत समाचार में रहती हैं। इन्होंने लिखा कि मोदी जी माफ़ी के बाद उन एंकर का क्या होगा जो 1-1.5 साल से गली के गुत्ते लिखा, कुत्ते नहीं लिखा इन्होंने, गली से गुत्ते से भी ज़्यादा गंदे तरीके से किसानों पर भौंक रहे थे, तो कुत्ता ही होगा। 1-1.5 साल से गली के कुत्ते से भी ज़्यादा गंदे तरीके से किसानों पर भौंक रहे थे। चाटुकारिता में हमेशा थूक कर चाटना पड़ता है। सुन लीजिए अमीश देवगन और अमन चोपड़ा, ये दुनिया भर के लोग। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं आप सबको थूक चाट दिवस की लख लख बधाइयाँ। ये दिवस बहुत बनाते हैं, तो श्याम मीरा सिंह लिखते हैं आप सबको थूक चाट दिवस की लख लख बधाइयाँ। और इंदो चक्रवर्ती ने बड़ी अच्छी बात लिखी, ये फाइनेंस पे बात करते थे, एनडीटीवी पे आते थे, काफ़ी सोशल मीडिया पे हैं। इन्होंने अमीश देवगन को ट्वीट किया, रिट्वीट करके जो अमीश देवगन ने लिखा था, पीएम हैज़ रिपील्ड फर्म लॉ इन नेशनल इंटरेस्ट। पीएम ने देश के हित में अपने वापस ले लिए। एंटी इंडिया एलिमेंट्स वर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज, और एंटी इंडिया के जो एलिमेंट्स हैं वो उसका एडवांटेज लेंगे। और इंदो चक्रवर्ती ने लिखा बहुत ही दर्दनाक, अमीश देवगन पर कटाक्ष किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन लोगों की पोजीशन है जो आपको दिखा दी हमने जनाबे वाला। विनोद कापले भी लिखते हैं कि 2014 से पहले भारत होता, स्वस्थ लोकतंत्र होता, मजबूत मीडिया होता, तो 700 मौत और साल भर की अस्थिरता के बाद कृषि बिल वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। बिल्कुल सच बात है ये। दीपक शर्मा लिखते हैं आंदोलन करिए, डटे रहिए, डरिए मत, पेट्रोल भी 50 रुपये लीटर होगा, रास्ता दिखाने का शुक्रिया। और विश्व गौरव लखनऊ के बहुत बड़े पत्रकार एनबीटी में काम करते हैं, इन्होंने लिखा कि मेरी बात याद रखना, हम किसानों के साथ हैं, कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे, मैं जो कह रहा हूं उसे याद रखिएगा। ये शब्द हैं राहुल गांधी के। राहुल गांधी ने कहा मेरी बात याद रखना। ये बहुत सारी बातें राहुल गांधी ऐसी बोल देते हैं, अक्सर बाद में समझ में आ जाती है, पेंडेमिक के दौरान हो, इकोनॉमी के दौरान हो। वैसे तो इनको पप्पू बताया जाता है, एक ट्रोल आर्मी ने इनको जो है पप्पू साबित कर दिया और बता दिया अरे साहब कोई जोड़ ही नहीं है प्रधानमंत्री जी की और पप्पू की। ये पप्पू जब बातें बोल जाता है वो अक्सर हो जाती है, ये वाली बात भी हो गई। विश्व गौरव जी ने इसको ट्वीट किया, कहा मेरी बात याद रखना, हम किसानों के साथ हैं, कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे, मैं जो कह रहा हूं उसे याद रखिएगा। राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के बाद जनता का वर्तमान विपक्ष पर विश्वास मजबूत होगा। जो विपक्ष बोल रहा है उसका विश्वास मजबूत होगा जनता का कि हाँ यार विपक्ष की बात है ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बैक हो गए। अरफा खानम शेरवानी लिखती है, लंबी हो गई बात लेकिन सुन लीजिए, मोदी जी आपको एक और माफी मांगनी है, वो मांगनी पड़ेगी। सीएए व एनआरसी का विरोध करने वाले भी इसी देश के नागरिक हैं। सीएए एनआरसी वापस लीजिए, हर उस व्यक्ति को रिहा कीजिए जो गैर कानूनी तरीके से यूएपीए के तहत जेल में डाला गया है, यही आपकी असली तपस्या होगी। लेकिन अरफा खानम शेरवानी जी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसी पर्टिकुलर समाज के तो पेस्ट टाइट करके इनको वोट मिलता है। देश की विडंबना यह है कि महंगाई 200 रुपये लीटर ले लगा पेट्रोल, अंधभक्त, और कह रहा साहब ये गुंडागर्दी जो कर रहे थे ना मुल्ले, ये बंद हो गए। अरे भैया जाके एनसीआरबी का रिकॉर्ड देखिए, महिलाओं के खिलाफ 20% ज़्यादा मामले बढ़ गए और कितने एनकाउंटर्स हो रहे हैं, कितने ज़्यादा उत्तर प्रदेश की पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ के जो मामले सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश नंबर 1 आ रहा है। ये आंकड़े उसी सरकार के द्वारा माध्यम से जारी किए गए हैं जिसकी अंधभक्ति में आप लीन हैं। बहरहाल अब वो चाटुकार पत्रकार कोना पकड़ के ढूंढ रहे हैं, लेकिन बेशर्म और बेगैरत है तो कोई ना कोई बहाना निकाल के प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया है, प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया है। अरे प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के बाद आकर के माफी मांग के घुटने टेक दिए देश के अन्नदाता के सामने। भाई ये खबर है, अब इसको करिए डिफेंड, लेकिन आप दूसरे तरीके लाएंगे हम जानते हैं। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी विश्लेषण खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।